नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 3 जनवरी शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट हेरोइन स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 किलो 88 ग्राम हेरोइन और एक ड्रोन बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार घने कोहरे का फायदा उठाकर ड्रोन के जरिए सीमा पार से मादक पदार्थ गिराए गए थे। पकड़े गए युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। ड्रोन को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जबकि मोबाइल फोन और संपर्कों की पड़ताल से पाकिस्तानी व पंजाब कनेक्शन की जांच की जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसी पूछताछ में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सोने के आभूषण और नकदी बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को मुखर्जी नगर निवासी एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि 30 दिसंबर 2025 को उसके परिवार के गांव जाने के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने घर से सोने की अंगूठी, 35,000 रुपए नकदी और करीब $500 और अन्य सामान चोरी कर लिया। मामले में मुकदमा दर्ज कर तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की राशि व आभूषण बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र में चक 2 बाइक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पंजाब के अबोहर उपमंडल के गांव रोड़ावाली निवासी विशाल मेघवाल अपनी बाइक से चक 6F में बुआ के घर जा रहा था, तभी शाम करीब 7 बजे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल विशाल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने वाला वाहन पिकअप जैसा था, जो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व आरजू बिश्नोई गिरोह से जुड़े 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुल 90,84,900 रुपए बरामद किए गए थे। जांच में सामने आया कि गुजरात से वसूली गई राशि जोधपुर लाई गई थी और उसे आगे पहुंचाने के लिए संगठित नेटवर्क सक्रिय था। गिरफ्तार आरोपियों में जयपाल इस नेटवर्क की अहम कड़ी बताया गया है, जिसके पास करीब 9 लाख रुपए रखे जाने की जानकारी मिली है। पुलिस अब शेष राशि की बरामदगी के प्रयास कर रही है। अब तक कुल 9 आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं और जांच जारी है। श्रीगंगानगर में बड़ा मंदिर स्कूल के पास स्थित आकाशदीप ज्वेलर्स में 8 नवंबर को हुई करीब 15 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात ईरानी गैंग के कथित सरगना साबिर अली उर्फ भूरा को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान के बाद पुलिस ने भोपाल में कार्रवाई की। साबिर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया, जबकि उसका साथी हैदर उर्फ डमडम अब भी फरार है। श्रीगंगानगर पुलिस साबिर को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पुलिस को पूछताछ में अन्य वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान संगठनों ने 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने शुक्रवार को जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के दौरान ये जानकारी दी। माकपा नेता मंगेश चौधरी ने बताया कि राठीखेड़ा की एथेनॉल फैक्ट्री का MOU रद्द होने के लिखित आदेश जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ मौखिक चर्चा है कि कंपनी पीछे हट गई है, लेकिन किसानों को कोई लिखित आदेश नहीं मिला है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चौधरी ने स्पष्ट किया कि टिब्बी में हुई घटना के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द होने तक भी आंदोलन जारी रहेगा। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष के अंतिम दिनों में हुई चोरियों के मामले नए साल की शुरुआत में दर्ज हो रहे हैं। एल ब्लॉक मुखर्जी नगर और सद्भावना नगर में बंद मकानों को निशाना बनाया गया। एल ब्लॉक में चांदी, सोना व नकदी चोरी हुई, जबकि मुखर्जी नगर में सोना, नकदी और विदेशी मुद्रा ले जाने का मामला सामने आया, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और उसका साथी फरार है। सद्भावना नगर में भी बंद मकान से घरेलू सामान चोरी हुआ। चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने रात में अभियान चलाकर 19 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी रखे हुए है। श्रीगंगानगर जिला पुलिस प्रशासन ने शहर के जवाहरनगर थाने को नवीन आपराधिक कानून के प्रावधानों की पूर्ण पालना के लिए मॉडल पुलिस थाना के रूप में चयनित किया है। वर्ष 2026 में यहां नए कानून का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जुलाई 2024 से लागू कानून के तहत जांच की समय सीमा तय की गई है, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में 60 दिन और इससे अधिक सजा वाले मामलों में 90 दिन में जांच पूरी करना अनिवार्य है। वर्ष 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर जवाहरनगर थाना प्रथम रहा। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के गड़साना थाना क्षेत्र में पुरानी मंडी गड़साना बाईपास मार्ग पर हुए
सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शाम करीब 7 बजे तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ओवरटेक के दौरान सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान गुरप्रीत सिंह और लवजोत सिंह के रूप में हुई है, जो मजदूरी कर घर लौट रहे थे। हादसे के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने धरना दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार पिकअप वाहन बरामद कर लिया। चालक की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे में व्यापार मंडल ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान सिंचाई रेगुलेशन को यथावत रखने की मांग की है। इस संबंध में आयोजित बैठक में पूरे पानी की मांग सर्वसम्मति से रखी गई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गुदारा ने कहा कि किसानों, मजदूरों और व्यापारियों की आजीविका सिंचाई पानी पर निर्भर है। पोंग बांध में पर्याप्त जलस्तर होने के बावजूद जनवरी में सिंचाई समूह घटाने का निर्णय क्षेत्र के लिए परेशानी भरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि रेगुलेशन में बदलाव से फसलों को नुकसान होगा और ऐसी स्थिति में आंदोलन किया जाएगा। मांगों की अनदेखी पर अनिश्चितकालीन अनाज मंडी बंद और धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारी व वरिष्ठ व्यापारी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिले में राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगा मेड़ी नव वर्ष मेला शुक्रवार को सफल समापन हुआ। मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देवस्थान विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निःशुल्क रैन बसेरे, अलाव, पलंग, रजाइयां, जल शौचालय और चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराएं। सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पहली बार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तथा मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा, लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और 5 दिवसीय महाआरती का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन, देवस्थान और पर्यटन विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। श्रीगंगानगर में डिजिटल ई बारी एवं ई अभियाना योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों योजनाओं के तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि ये योजनाएं किसानों के हित में सिंचाई व्यवस्था और उपकर प्रबंधन को पारदर्शी व सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। डिजिटल ई बारी प्रणाली से नहर आधारित सिंचाई व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है, जबकि ई अभियाना से सिंचाई उपकर निर्धारण व संग्रह में पारदर्शिता आएगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने संगरिया के रतनपुरा ग्राम पंचायत में नववर्ष की पहली रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी। मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को परिवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने गुड सैमरिटन व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की जानकारी दी और कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की। राहवीर योजना के तहत दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 25,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर के आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग परिसर की संपत्ति से जुड़े लंबे कानूनी विवाद में न्यायालय के आदेशानुसार दुकान संख्या W6 को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इस कार्यवाही के दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त नाजर विनोद मिड्डा उपस्थित रहे और विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दुकान की चाबियां आर्य समाज के प्रधान रतन भटनागर एवं मंत्री धर्मेंद्र भाटिया को सौंपी गई। आर्य समाज पदाधिकारियों ने इस निर्णय को सत्य और न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे विवाद का न्यायालय ने हस्तक्षेप से समाधान हुआ है। दुकान का आधिपत्य पुनः मिलने पर आर्य समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में नव वर्ष के अवसर पर श्री राधा गोविंद सेवा फाउंडेशन द्वारा संजीवनी महिला संगठन के सहयोग से हाउसिंग बोर्ड चौक के समीप संजीवनी पार्क में भक्ति संगीत संध्या आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य नए साल की शुरुआत ईश्वर स्मरण और भक्ति भाव के साथ करना था। प्रसिद्ध भजन गायक रमन वर्मा ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष रेणु अग्रवाल, संयोजक पिंकी मित्तल सहित फाउंडेशन के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।